Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your GK teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं कंट्री कैपिटल करेंसी की एक्सरसाइज सॉल्व। तो चिल्ड्रन हमने वो दो पार्ट्स में अपना चैप्टर कवर किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, है ना। हमने सारी कंट्रीज के कैपिटल को लर्न किया, करेंसी को लर्न किया। तो चिल्ड्रन अब बारी आ गई है रिवाइज करने की, एक्सरसाइज को सॉल्व करने की। तभी तो पता चलेगा कि हमें कुछ समझ में आता भी है कि नहीं आता है, राइट। सो चिल्ड्रन अब हम करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व और बना लेंगे अपने जीके और भी स्ट्रॉन्ग। जो बच्चों ने वीडियोस पहले वाले नहीं देखे हैं, प्लीज गो एंड चेक आउट द वीडियोस फर्स्ट एंड देन कम एंड डू द एक्सरसाइज हियर, ताकि फिर से रिवाइज हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो चिल्ड्रन कंट्री कैपिटल करेंसी की एक्सरसाइज को अब हम करते हैं स्टार्ट। विल डू दिस टुगेदर एंड मेक द चैप्टर मोर स्ट्रॉन्ग। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कंट्रीज विद देयर करेक्ट करेंसी। तो आपके पास में चिल्ड्रन दी हुई है करेंसी और साइड वाले कॉलम में कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं। आपको करेंसी और उनके नाम से क्या करना है, उनको मैच करना है, ठीक है। तो चिल्ड्रन पहली जो करेंसी कॉलम ए में है वो है दिनार। दिनार कौन से कंट्री की करेंसी है? तो कॉलम बी में जो नाम दिए हुए हैं कंट्रीज के, उसको चलो पढ़ते हैं। इंडिया, नो, इंडिया की तो हो ही नहीं सकती दिनार, ये तो हम सबको पता है। यूएई की, नो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नो। जापान, नो। यूनाइटेड किंगडम, नो। ऑस्ट्रेलिया, नो। इटली, नो। नॉर्थ कोरिया, नो। चाइना, नो। इराक, yes. So dinar is the currency of country children Iraq, जिसके कैपिटल का नाम है बगदाद, ठीक है। So children, dinar and Iraq. So let's match this together. जब भी आप इराक जाएं तो दिनार लेके जाएं, ओके। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये तो सिंपल है ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर समझ में आ गया होगा, नाम में ऑस्ट्रेलिया जुड़ा है, डॉलर जुड़ा है, ये तो हम कर लेंगे, है कि नहीं। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को किससे मैच करें, कौन से देश से मैच करें? ऑस्ट्रेलिया से करेंगे ना, क्योंकि नाम में ही लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और इसलिए हम इसे मैच करते हैं इसके देश ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट कंट्री इज योर युआन। चिल्ड्रन, युआन किस देश में यूज किया जाता है? वही देश चिल्ड्रन जहां पे बहुत तरह की चीजें बनती हैं, हर प्रकार की चीजें मिलती हैं, और एक प्रकार का ये पावरफुल नेशन है एशिया का, और चिल्ड्रन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है। कौन सा देश है ये? सो यस चिल्ड्रन, मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को इसका आंसर मालूम चल गया है। युआन करेंसी इस्तेमाल की जाती है चाइना में। कहां? चाइना में चिल्ड्रन, विच इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन द वर्ल्ड। ओके, तो चाइना जाओ तो युआन लेके जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पाउंड। पाउंड कहाँ यूज किया जाता है? तो चिल्ड्रन पाउंड यूज किया जाता है यूरोप के यूनाइटेड किंगडम में। तो लंदन जाएं तो पाउंड्स कैरी करके जाएं, ठीक है। सो पाउंड इज यूज्ड इन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी का नाम है लंदन। नेक्स्ट इज योर रुपीज। तो रुपीज किसको किसको नहीं पता है? अगर रुपीज नहीं पता है तो आपका जीके बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन मुझे पता है कि आप में से सबको पता होगा कि रुपीज किस देश की करेंसी है। हमारे देश की करेंसी है, दैट इज इंडिया। ओके, सो इट इज इंडिया चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट इज वॉन। वॉन किस देश की करेंसी है चिल्ड्रन? सो वॉन चिल्ड्रन करेंसी है एक देश की जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया चिल्ड्रन, विच इज नॉट दैट वेल्दी नेशन चिल्ड्रन, बट वहां की जो करेंसी है उसको कहते हैं वॉन। नेक्स्ट इज योर येन। अब येन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? उसी देश में जहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, और वो देश जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, सारी लेटेस्ट चीज़ें वहीं बन जाती हैं पहले। उस देश का नाम क्या है? वही देश जिस देश की राजधानी को हम कहते हैं
टोक्यो। तो यस यू आर करेक्ट, येन जो है वो इस्तेमाल की जाती है कंट्री जापान में। ओके, सो इट इज जापान। नेक्स्ट इज योर यूएस डॉलर। यूएस डॉलर मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। सो इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दुनिया का डेवलप्ड कंट्री चिल्ड्रन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी का नाम है वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट इज योर दिरहम। दिरहम कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, मिडिल ईस्ट नेशन है चिल्ड्रन। यस, और वहां पे बहुत सारे तेल के कुएं हैं और काफी डेवलप्ड है, और दुनिया का सबसे ऊंचा टावर भी वहीं मौजूद है। कहाँ? सो चिल्ड्रन, यूएई की करेंसी है दिरहम, सो दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, सो इट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, यूएई। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज योर यूरोज। तो यूरो तो यूरोप में ही होगा कहीं इस्तेमाल, कौन से देश में? तो एक ही बचता है और वो है हमारा सुंदर देश इटली। ओके, सो यूरो इज यूज्ड इन चिल्ड्रन इटली। क्लियर? ठीक है, नंबरिंग कर देती हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना दिया था, बट लेट्स जस्ट नंबर देम। सो दिनार योर इराक, ओके, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया, युआन योर चाइना, पाउंड यूनाइटेड किंगडम, रुपीज इंडिया, वॉन your North Korea, yen Japan, US dollar America, dirhams UAE, euro Italy। क्लियर? सो टेक अ स्क्रीनशॉट और ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। इसी तरह से लर्न होना चाहिए कि अगर मैच दी फॉलोइंग आ जाए तो आपको सॉल्व करना बन जाए। ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन। ओके, नेम ऑफ सम कंट्रीज आर गिवन बिलो, राइट द नेम्स ऑफ देयर कैपिटल्स एंड करेंसीज। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो चिल्ड्रन यहां पर कुछ कैपिटल्स दिए हुए हैं। ओके, नेम ऑफ सम कंट्रीज है, राइट द नेम्स ऑफ देयर कैपिटल्स एंड करेंसीज। और ये है करेंसी, ये है कैपिटल, ये है करेंसी, और ये है आपकी कंट्री, और ये है उस देश की एक पिक्चर। चिल्ड्रन, आपको उस कंट्री के क्या बताना है? कैपिटल बताना है और करेंसी बताना है। सिंपल है। ओके, तो शुरू करते हैं अपने पहले देश से, जिसका नाम है डेनमार्क। ओके, सो चिल्ड्रन, डेनमार्क आता है आपके कॉन्टिनेंट यूरोप में, और बहुत ही अच्छा देश है रहने के लिए। ओके चिल्ड्रन, 6th नंबर का देश है जहां पे लोग प्रेफर करते हैं रहने के लिए। यस, डेवलप्ड है और वहां पे लोग अच्छे से रहते हैं, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना मेंटेन करते हैं। लेकिन ये सारी बातें तो हो गई टीचर, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क? So the capital of Denmark is Copenhagen. Okay, it is Copenhagen. All right, so we will just write down the capital of Denmark, Copenhagen. Okay, and the currency of Denmark is, the currency of Denmark is children Danish krone. Okay, Danish krone, D से याद रखिएगा, Danish krone यूरोपियन देश है। ओके, वहां पे यूरो क्रोन काफी इस्तेमाल किए जाते हैं और डेनमार्क में क्रोन ही इस्तेमाल करे जाते हैं, जिसका नाम है डैनिश क्रोन। सो डेनमार्क की राजधानी को हम कहते हैं कोपेनहेगन और वहां की करेंसी को हम कहते हैं डैनिश क्रोन। नेक्स्ट वन। ओके, ये कौन सा देश है? ये क्या दिख रहा है चिल्ड्रन? इसे कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ओके, चाइना ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो अब आपको चाइना की कैपिटल और करेंसी बताना है।
ये तो सिंपल है ना। दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री कैपिटल और एशिया में है चाइना, उसकी कैपिटल और करेंसी का नाम क्या है? द कैपिटल ऑफ चाइना इज योर बीजिंग। क्या है? बीजिंग। तो हम लिखेंगे BIJING, बीजिंग। ओके, एंड द करेंसी ऑफ चाइना इज, यस हमने पहले भी किया है इसे, क्या है करेंसी का नाम? युआन। एब्सोल्युटली करेक्ट। Okay, so let's move to our next one. Okay, which country is this? This country's name is Russia. ठीक है, दुनिया की largest country in the world. The name of this country is Russia. रशिया की राजधानी को क्या कहते हैं और उसकी करेंसी को क्या कहते हैं? So the capital of Russia is, children, Moscow. क्या है? Moscow. Okay, so the capital of Russia is Moscow, and the currency of Russia is what? So it is baht, yuan, dirham, yen, रूबल, रियाल, स्विस फ्रैंक, डैनिश क्रोन, न्यूजीलैंड डॉलर, जिसमें से डैनिश क्रोन हो चुका है और युआन हो चुका है। तो कौन सा वाला बचा है अब? सो चिल्ड्रन, रशिया की जो करेंसी है उसका नाम है रूबल। ओके, सो इट इज ROUBLE, इट इज रूबल। क्लियर? तो कैपिटल ऑफ रशिया हो गया मॉस्को और वहां की करेंसी को हम कहते हैं रूबल। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज योर जापान। ओके, टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस, बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं जापान में, बट स्टिल चिल्ड्रन, लोग वहाँ पर इतने इंटेलिजेंट हैं कि उन्हें पता है कि किस तरह से इस नेचुरल कैलामिटी से कोप अप करना है। और दुनिया की कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे कहीं भी आविष्कार होती है तो यहाँ के लोग उसे बहुत जल्दी बना लेते हैं। यस चिल्ड्रन, दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर गुड इन्वेंटर्स, और बहुत नई नई चीज़ें ये लोग आविष्कार करते हैं। दे आर वेरी टेक्नोलॉजिकली साउंड पीपल। ओके, लेकिन जापान की राजधानी और करेंसी को क्या कहते हैं? द कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो। ओके, सो ये तो सभी को पता होगा कि जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। और करेंसी क्या है जापान की? युआन। अगर चाइना की है तो जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी का नाम है येन। द करेंसी ऑफ जापान इज येन। ओके, सो कैपिटल है उसकी टोक्यो एंड द करेंसी इज येन चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट वन, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्या है? So children, न्यूजीलैंड is not the part of Australia, but yes, it is very close to Australia. But न्यूजीलैंड अपने आप में एक अलग सा देश है चिल्ड्रन, ओशनिया कंट्री है। और न्यूजीलैंड जो कि बहुत सुंदर जगह है, टूरिज्म कंट्री है, लोग वहाँ घूमने जाते हैं। एंड ऑल्सो चिल्ड्रन, इट इज़ अ गुड प्लेस टू लिव इन, गुड कंट्री। What is the capital of New Zealand? The capital of New Zealand is Wellington. Okay, Wellington University भी बहुत ज़्यादा फेमस है all over the world. Okay, बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं and it is the capital of New Zealand as well. So the capital of New Zealand is Wellington. Okay, and the currency of न्यूजीलैंड। अगर न्यूजीलैंड जाओगे और या तो फिर पढ़ने जाते हैं तो क्या करेंसी लेके जाओगे? ओके, सो ऑप्शंस आर बाथ, युआन, दिरहम, येन, रूबल, रियाल, स्विस फ्रैंक, डैनिश क्रोन एंड यस ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड डॉलर। तो आप एनजे डॉलर लेके जाओगे। तो डॉलर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कौन सा? न्यूजीलैंड डॉलर। ओके, so it is New Zealand dollar. Okay, so New Zealand, क्या नाम है कैपिटल का? वेलिंगटन। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। सिंपल टू रिमेंबर। नेक्स्ट वन, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट है। ओके, अब सऊदी अरेबिया में कौन सी कैपिटल है? क्या नाम है सऊदी अरेबिया के कैपिटल का? ऑप्शंस में जो जो हो गया है उसे हम कट कर लेते हैं, है ना। सो मॉस्को हो गया,
बीजिंग हो गया, टोक्यो भी हो गया, देन कोपेनहेगन हो गया, वेलिंगटन हो गया। कौन सा बचा और कौन सा आपको लग रहा है कि कैपिटल है आपके सऊदी अरेबिया का? सो द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज रियाद। क्या है? रियाद चिल्ड्रन। ओके, मिडिल ईस्ट नेशन रियाद। And what is the currency of Saudi Arabia? So the currency of Saudi Arabia is Riyal. क्या है? Riyal. Okay, so it is RIYAL. ओके, मिडिल ईस्ट कंट्री है एशिया की, और क्या है कैपिटल का नाम? रियाद, करेंसी है रियाल। नेक्स्ट वन, थाईलैंड। तो थाईलैंड अगेन कौन से कॉन्टिनेंट में है? आपके एशिया कॉन्टिनेंट में है। ब्यूटीफुल प्लेस, काफी बुद्धिस्ट आपको मिलेंगे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलेंगे। ओके, बट कैपिटल क्या है थाईलैंड की? तो कैपिटल है थाईलैंड की बैंकॉक। ओके, द कैपिटल ऑफ थाईलैंड इज बैंकॉक। ओके, सो द कैपिटल ऑफ थाईलैंड इज बैंकॉक। और करेंसी का नाम क्या है? करेंसी का नाम है बात। सो जब आप थाईलैंड घूमने जाएंगे तो कौन सी करेंसी साथ में लेके जाएंगे? बात लेके जाएंगे। सो बैंकॉक ब्यूटीफुल प्लेस, बुद्धिस्ट प्लेस है, मॉन्क्स आपको बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पर, एंड यस टूरिस्ट अट्रैक्शन जगह है, बहुत लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, टूरिस्ट करने आते हैं। एंड द कैपिटल ऑफ थाईलैंड इज वंस अगेन बैंकॉक एंड द करेंसी इज बात। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज योर UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अगेन मिडिल ईस्ट कंट्री है, एशिया का ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है। बुर्ज खलीफा जैसा सबसे ऊंचा टावर प्रेजेंट है UAE में, काफी रिच है और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देखते ही बनती है। ऑल राइट, सो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल का नाम क्या है? क्योंकि UAE अगर जाएंगे तो राजधानी तो पता होना चाहिए ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ UAE? So the capital of UAE is Abu Dhabi. Okay, so it is Abu Dhabi. Okay, and the currency of UAE. क्या करेंसी लेके जाओगे आप अगर UAE जाते हो? तो चिल्ड्रन फिर से हम कैंसिल करते हैं। बात हो गया, युआन हो गया, येन हो गया, रूबल हो गया, रियाल हो गया, डैनिश क्रोन और न्यूजीलैंड डॉलर हो गया। बचे अपने पास में दिरम और स्विस फ्रैंक। इन दोनों में से आप बताइए क्या होगा? ऑब्वियसली स्विस फ्रैंक नहीं होगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर जाना है तो करेंसी लेके जाना है दिरम्स। ठीक है, सो इट इज दिरम। तो द करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट इज दिरम। तो दुबई जाइए, अबू धाबी जाइए, जहां भी जाइए आपको दिरम कैरी करना पड़ेगा। ओके, next and the last question, Switzerland, beautiful place in the world, Switzerland। पिक्चर में ही देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देश, है कि नहीं? यहाँ की सीनिक ब्यूटी, क्लाइमेट, एनवायरमेंट, एवरीथिंग इज जस्ट प्लीजिंग चिल्ड्रन। ओके, सो स्विट्जरलैंड की कैपिटल का नाम तो फिर पता होना चाहिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड जब इतना सुंदर देश है तो कैपिटल क्या है स्विट्जरलैंड की? So children, the capital of Switzerland is Bern. Okay, so the capital of Switzerland is Bern. And yes, the currency of Switzerland is Swiss franc. Easy है, वहाँ की जो चीजें मिलती हैं वो स्विस कहलाती है ना। स्विस वॉचेस हो गया, स्विस चॉकलेट्स हो गए, तो वहाँ की जो करेंसी होगी उसके नाम के भी आगे लगा होगा स्विस। सो स्विस फ्रैंक। So it is Swiss franc. Clear? समझ गए आप लोग? तो चिल्ड्रन देखा आपने, इतनी सारी कंट्रीज, उनके इतने सारे कैपिटल्स और साथ में इतनी सारी करेंसी, लेकिन क्या करें, जीके अगर तगड़ा करना है तो इन सारी चीजों को याद भी रखना पड़ेगा, है कि नहीं? और जब भी कभी कंफ्यूजन हो तो क्या करना है, झट से अपना वीडियो देखना है और सारे कंट्रीज के करेंसी और कैपिटल को लर्न कर लेना है।
क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये रही आपकी एक्सरसाइज सॉल्व। आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, तो आई गेस कॉन्फिडेंस थोड़ा बड़ा होगा कि आपको लर्न है सारी चीजें। और जिनको भी नहीं है, आपको दोबारा से वीडियो देखना है और फिर से एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे ये चैप्टर C3 माने कंट्री कैपिटल करेंसी को यहीं करते हैं समाप्त। पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर था और अभी हमने करी है उसकी एक्सरसाइज सॉल्व। क्लियर? सो चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कूपन कोड को मांगे। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारे कोर्सेज भी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे अगर आपको हिंदी में पढ़ना हो, आपको ओलंपियाड की प्रैक्टिस करनी हो, आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस करनी हो और वगैरह वगैरह। साथ में अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से जुड़ी रिलेटेड जानकारियां चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू वीडियो जीके के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।